ओके, तो हमने ये देखा कि भाई जब हम डीमॉड्यूलेशन करते हैं तो हमारे पास सिंपल ब्लॉक डायग्राम में सिर्फ क्या ऐड हो जाता है कि हम पहले तो उस कैरियर से दोबारा से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, और उस कैरियर से दोबारा मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम क्या कर रहे होते हैं, हम उस कैरियर से दोबारा मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम उसमें एक लो पास फिल्टर लगाते हैं, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास एफएम का कंपोनेंट अलग हो जाता है और हमारे पास जो है वो दूसरा जो कंपोनेंट आता है वो 2fc आ रहा है। जबकि अगर आप रिमाइंड करो, जब हम मॉड्यूलेशन वाली इक्वेशन देखो तो उसमें या तो fc प्लस एफ आ रहा था या तो fc माइनस एफ आ रहा था, कोई भी ऐसी टर्म मौजूद नहीं थी जिसमें खाली fm मौजूद हो, ठीक है। fm प्लस fc आ रहा था, इसका मतलब fm में जो है मैसेज सिग्नल में कैरियर सिग्नल मिक्स था, ठीक है। fc माइनस fm में भी मैसेज सिग्नल में कैरियर सिग्नल मिक्स था। लेकिन हमें रिसीविंग एंड पे क्या चाहिए था, हमें रिसीविंग एंड पे सिर्फ एक प्योर मैसेज सिग्नल चाहिए था। तो उस मैसेज सिग्नल जब हमने दोबारा कैरियर को मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा कि हमारे पास एक कंपोनेंट ऐसा आ रहा था जिसमें हमारे पास सिर्फ एफएम मौजूद था, और उस एफएम को यूज़ करते हुए हम जो है वो क्या कर, हमने उसके आगे एक लो पास फिल्टर लगाया। उस लो पास फिल्टर के साथ जो है वो हम क्या कर सकते हैं, उस लो पास फिल्टर लगाने के बाद हम रिसीविंग एंड पे सिर्फ क्या अपना मैसेज सिग्नल रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप है, वो डिस्कस कर लेती हूँ मैं, उसका स्टार्ट लेती हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में उसकी मजीद एग्जांपल आपको कंटिन्यू करवा दूंगी, ठीक है। अच्छा, फॉर सपोज मेरे पास एक सिग्नल है, अगर मैं इसको माउस के बजाय टेक्स्ट पे लिखूँ तो ज़्यादा इजीली लिखा जा सकता है, ठीक है। मेरे पास एक सिग्नल है दैट इज़ मैसेज सिग्नल है जिसकी वैल्यू मेरे पास गिवन है, दैट इज़ एम ऑफ टी बराबर है कॉस 1000, सही है, पाई ऑफ टी, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मैसेज सिग्नल है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, मेरे पास जो कैरियर सिग्नल है, ठीक है, कैरियर सिग्नल को चलो मैं सी ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर देती हूँ फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। वो मेरे पास मौजूद है कॉस 10,000 पाई ऑफ टी, ठीक है। इसमें करना क्या क्या है मुझे, मेरे पास ए पार्ट क्या है, मुझे स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है इसका, मुझे पार्ट ए में क्या करना है, मुझे स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है मैसेज सिग्नल का, ठीक है। और मुझे पार्ट बी में क्या करना है, मुझे स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है अपने DSB SC सिग्नल का, ठीक है। और मुझे क्या आइडेंटिफाई करने हैं, मुझे आइडेंटिफाई करने हैं लोअर साइड बैंड एंड अपर साइड बैंड, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं अगर इसका पार्ट ए सॉल्व करूँ, मैं इसको ड्रॉ करूँ तो पार्ट ए क्या बनेगा, मेरे पास बेसिकली अगर मैं इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करूँ तो मेरे पास क्या आ रही होगी, मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रम क्या हो रहा होगा, मेरे पास इम्पल्स आ रही होगी, एक कहाँ पे आ रही होगी, यहाँ पे, ठीक है, और एक यहाँ पे, इसकी वैल्यू होगी 1000, ठीक है, और इसकी वैल्यू होगी -1000, ठीक है। और ये मेरे पास दिस इज द ओरिजिन, ठीक है, ये मेरे पास ओरिजिन है, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है 1000 है, इसकी वैल्यू क्या, और इसका बेसिकली एम्पलीट्यूड क्या हो रहा होता है, इसका एम्पलीट्यूड होगा पाई, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसके डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर अगर ड्रॉ करूँ, इसके बाद इसका मतलब मेरे पास क्या है, पहले मैं इससे इक्वेशन वाइज सॉल्व करूँगी फिर मैं उसको ड्रॉ करूँगी, ठीक है। इसका मतलब अब डबल साइड बैंड का मतलब क्या है कि मेरा मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या बनेगा, कॉस 1000 पाई टी इंटू कॉस 10,000 पाई टी, ठीक है।
दिस इज एफ एम, दिस इज एफ सी। सिंप्लीफाई इक्वेशन क्या बनती है, हाफ एफ सी माइनस एफ एम और हाफ एफ सी प्लस एफ एम। तो मैं डायरेक्टली अगर इक्वेशन लिखूं तो मेरे पास क्या बनेगी, हाफ कॉस 10,000 माइनस 1000, मतलब एफ सी माइनस एफ एम क्या बनेगी, 10,000 माइनस 1000 क्या हो जाएगा, 9,000। ठीक है, फाइव टी, ठीक है, प्लस 10,000 प्लस 1000 क्या हो जाएगा, 11,000। तो ये क्या आ जाएगी, कॉस 11,000 फाइव ऑफ टी। ठीक है, मतलब अब मैंने एफ सी प्लस एफ एम और एफ सी माइनस एफ एम की जगह उसकी वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, अब मैं इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करूँ। अब ये मेरा क्या है, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर है। ठीक है, अब मैं इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करूँ तो मेरे पास स्पेक्ट्रम किस तरीके से आएगा, अब मेरे पास अब मेरे पास एक इम्पल्स आ रही होगी किस पे, 9,000 पे, एक इम्पल्स आ रही होगी किस पे, 11,000 पे। ठीक है, और एक आ रही होगी -9,000 पे और दूसरी आ रही होगी प्लस -11,000 पे। ठीक है, इसकी वैल्यूज अगर मैं लिखूं तो क्या बनेगी, दिस इज 11,000, दिस इज 11,000। ठीक है, दिस इज 9,000, दिस इज -9,000, दिस इज -11,000। ठीक है, और इसका इन सब का एम्पलीट्यूड क्या होगा, क्योंकि ये सब हाफ हो रहे हैं तो इस सब का एम्पलीट्यूड क्या होगा, इस सब का एम्पलीट्यूड यहाँ पे आ रहा होगा, दैट इज π/2, क्योंकि अब वो डिवाइडेड बाय हाफ हो गया। पहले एम्पलीट्यूड क्या था, पहले था पाए, तो अब डिवाइडेड बाय 2 हो गया, दैट इज π/2। ठीक है, ये पार्ट ए हो गया, दैट इज पार्ट ए। सही है, दैट इज पार्ट बी कि हमने डबल साइड बैंड का स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, लोअर साइड बैंड और क्या है, अपर साइड बैंड क्या है, दिस इज अवर लोअर साइड बैंड। ठीक है, ये हमारा क्या है, लोअर साइड बैंड, ओ अपर साइड बैंड जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है एफ सी प्लस एफ एम वाला कंपोनेंट, वो क्या है, दिस इज अवर अपर साइड बैंड। ठीक है, और दिस इज अवर लोअर साइड बैंड। ठीक है, सही है, तो अगर आपको अपर साइड बैंड की वैल्यू लिखनी होगी तो क्या बनेगी, 11,000, और आपको लोअर साइड बैंड की वैल्यू लिखनी मैम होगी वो बनेगी 9,000। मैम पाई और π/2 कैसे आया बताएंगे? बेटा ये इसका एम्पलीट्यूड मैंने कहा, पहले इसका एम्पलीट्यूड क्या था, पाई था। ठीक है, एम्पलीट्यूड मेंशन नहीं है, मैंने फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आप इसको टाइम डोमेन के एम्पलीट्यूड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिस बिकॉज ऑफ पाई, इसका जो है वो एम्पलीट्यूड पाई जब ये मैसेज सिग्नल था। ठीक है, जब ये कैरियर सिग्नल हो गया तो देखो ये जब ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो गया तो ये डिवाइडेड बाय 2 हो गया, इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड हाफ हो गया। सही है, तो पहले अगर एम्पलीट्यूड पाई था, ठीक है, तो वो डिवाइडेड बाय 2 होगा। ये जनरली अगर तुम इसको पाई ना भी लिखो, तुम इसको कोई भी ए बोल दो या कुछ भी बोल दो, तो वो a/2 हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आया। और तो आपकी जो बेटा प्रॉब्लम थी यहाँ से डेरिवेशन वाली, वो क्लियर हो गई। वो मेरे ख्याल से मैं एक यस वो क्लियर हो गई, लेकिन मैम अभी देखिए मैम 9,000 पाई है और 11,000 पाई, अगर वो डिवाइड बाय 2 हो रहा है तो वो सिर्फ पाई क्यों डिवाइड बाय 2 हो रहा है, पूरी वैल्यू होगी ना। 9,000, मतलब जैसे 9,000 पाई डिवाइड बाय 2 होगी और ना 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 ना, 1000। बात सुनो। ठीक है, ये इक्वेशन अगर आप नोटिस करो तो ये जो हाफ है, ठीक है, ये हाफ ब्रैकेट के अंदर नहीं है, इसके साथ नहीं है ये। ठीक है, दिस इज होल, ये क्या है, ये पूरा थीटा है, ये किसका ये पूरा किसका एंगल है, ये इसका, इस कॉस का मैसेज सिग्नल है, एंड दिस इज होल थीटा। ठीक है, थीटा डिवाइडेड बाय 2 नहीं हो रहा है, इसके साथ कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये कांस्टेंट, इसकी एम्पलीट्यूड डिवाइड हो रहा है, फ्रीक्वेंसी डिवाइड नहीं हो रही है। ठीक है, उसका जो थीटा है वो डिवाइडेड बाय 2 नहीं हो रहा, ये साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई। अगर मैंने ये इतने सारे सर्कल्स बना दिए, ठीक है, अगर ये 2, सही है, अगर ये 2 जो है तुम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाके यहाँ थोड़ी डिवाइड होगा। ठीक है,
इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी डिवाइड नहीं हो रही, ये जाके यहाँ डिवाइड होगा, ठीक है। इसका मतलब जो ये इसका एम्पलीट्यूड समझ गया, है, थैंक यू मैम। ठीक है। तो इसका जो भी एम्पलीट्यूड है, जो पहले जो भी था फॉर सपोज, ठीक है, वो हाफ हो गया, ठीक है, 1/2 का फैक्टर आ गया, अब उसका एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ क्या कहते हैं मॉड्यूलेशन, के हमारे पास जो रिजल्टेंट आ रहा होता है उसका एम्पलीट्यूड रिड्यूस होके आ रहा होता है, ठीक है। हमारे पास सिग्नल की फ्रिक्वेंसी तो जो है वो रिकवर हो जाती है, लेकिन हमारे पास क्योंकि ये बिकॉज ऑफ दिस हाफ फैक्टर हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड जो है वो रिड्यूस होके आ रहा होता है, ठीक है। इसके लिए हम फिर एम्पलीफिकेशन वगैरह के प्रोसेस करते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वी आर फोकसिंग ऑन फ्रिक्वेंसी, ठीक है। हम ये चाह रहे हैं कि जिस फ्रिक्वेंसी का सिग्नल हमारे पास ट्रांसमिट हुआ था, ठीक है, उस फ्रिक्वेंसी का सिग्नल हमारे पास रिसीव हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए हमने मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की, हमारे पास बेसिकली सिग्नल जो इसकी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है उसको ट्रांसमिट करना मकसद है, ठीक है। तो सुम्बुल क्या रिपीट कर दूं बेटा, इफ यू आर लिसनिंग? मैम ये वाले जो 1100 और 900 वाली इक्वेशन बनाई थी ना, वो मुझे पूछनी थी, मगर आपने यासिर को बता दी तो मुझे समझ आ गई। 1100 और 900 की इक्वेशन बेसिकली ऐसी आई थी कि जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो, ठीक है। जनरल इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है, दैट इज एफ सी माइनस एफ एम एंड एफ सी प्लस एफ एम। तो मैं 10,000 में से जब 1000 माइनस करूंगी तो वो 9000 बन जाएगी बेसिकली, ठीक है। और जब मैं अपने 10,000 में से 10,000 में से 1000 प्लस करूंगी तो मेरे पास 11,000 बन जाएगी। तो मेरे पास लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, टाइम हो गया आपकी क्लास का ख़त्म। आई होप आप लोगों की दूसरी क्लास भी होगी। ये लेक्चर मैं अपलोड भी कर दूंगी और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम फिज़िकली मिलेंगे। जो मज़ीद क्यूरीज हो, जिस पे समझ ना आ रही हो आपको, तो हम वो क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे। मैं इसकी एक और एग्जाम्पल करवा दूंगी ताकि ये आपको मज़ीद क्लियर हो जाए, ठीक है। क्लियर है ये बात? और कोई सवाल किसी का फॉर द टाइम भी? जुहेब, समझ में आई? अच्छा, आधी अवाम ऐसी है जो कनेक्ट करके सो रही है। खैर चलो, मैम ये बुक जो है, ये प्रॉब्लम जो बुक की है, ये प्रॉब्लम बुक की ही है, चैप्टर 4 है बेसिकली आपका। मैम ये प्रॉब्लम कहाँ से, मतलब बुक की है ये प्रॉब्लम? जी जी, ये बुक की है, दिस इज चैप्टर 4, ये टॉपिक चैप्टर 4 में आपका, ठीक है। मैम जी 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 बोले। बाबर, फरमाइए। ओके, आई थिंक आवाज़ का प्रॉब्लम है। ग्रुप पे पूछ लो कोई मजीद बात है तो, और इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर हम मजीद इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कुछ अभी पूछना है तो ग्रुप पे पूछ लो। बाबर, आपकी आवाज़ ड्रॉप हो रही है। आई थिंक मैंने आपका सवाल का जवाब दे दिया है, मजीद कोई क्यूरी है तो पूछ लेना, ठीक है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं यूनिवर्सिटी में, फिर हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।